देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरी यात्रा के दौरान हमने ये देखा कि अलग अलग संगठनों के लोग वो समर्थन में आए। विशेष तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वो बड़ी संख्या में यात्रा को उन्होंने समर्थन दिया अपना। पेपर लीक से लोग परेशान हैं और अलग अलग नौकरियों में, चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, शिक्षा मित्र हो, वित्तविहीन शिक्षक हो, रोजगार सेवक हो, ये सब लोग परेशान हैं इस वजह से कि उनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही मामूली, जिससे उनका जीवन चल नहीं सकता। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, सामाजिक भेदभाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं कथावाचक का सिर मुड़वा दो, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो जा रही है, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा रही है। तो इन सब के खिलाफ एक गुस्सा देखने को मिला। इसलिए इस यात्रा को 8 चरणों में हम लोग चलाएंगे और दूसरा चरण 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा तक करेगा। आज अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए, कई ऐसे जो वहां के सांसद हैं उनको भी वहां पर नहीं बुलाया गया। इसको किस तरीके से देखिए, ये बहुत गलत बात है। आप सिर्फ सांसद को मत देखिए, आप देखिए कि जब इन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनको नहीं बुलाया इन्होंने। फिर जब इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया, मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनको उस समय नहीं बुलाया। फिर जब इन्होंने ध्वजारोहण किया तो फिर अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। तो ये जो छुआछूत और भेदभाव की भावना बीजेपी के मन में भरी हुई है कि 100 साल हो गए आरएसएस में एक भी दलित और पिछड़ा आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बना, वो भावना खुलेआम इसमें दिखती है, साफ तौर पे दिखती है। आप लोकल सांसद को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि वो पासी समाज से, दलित समाज से, इसलिए उनको कैसे बगल में बिठा लेंगे? उनको अगर बगल में बिठा के पूजा कर लेंगे तो इनकी तो पूजा भंग हो जाएगी। ऐसी इनकी मान्यता है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। सर, जिस तरीके से ध्वजारोहण है उसको लेकर के कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया। जो राशिद अलवी है वो कह रहे हैं कि ये जो ध्वजारोहण है, क्या वो केवल अयोध्या में ही ध्वजा लहराएंगे या फिर अगर कोई और भी धार्मिक स्थल है वहां भी पहुंचेंगे, या फिर केवल एक चुनावी को लेकर के, इसको चुनाव बटोरने को लेकर के ये कार्यक्रम है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप धर्म को मानिए, धर्म का पालन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए, वो बेरोजगारी का सवाल है या शिक्षा का सवाल है या अस्पताल हॉस्पिटल का सवाल है, इससे मत भागिए, उससे नहीं भागने दिया जाएगा, उस पर सवाल पूछेंगे। जिस तरह के प्रधानमंत्री जी आज अपने संबोधन में कहा कि जो लोग थे वो एक मानसिकता, गुलामी की मानसिकता की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जब से वो आए हैं, अयोध्या में ध्वजारोहण भी किया गया, तो लोगों को गुलामी से दूर किया है। मतलब किस तरह से वो गुलामी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो 47 के पहले की बात कर रहे हैं कि बाद की? क्योंकि जो मानसिकता को लेकर के जो थी, किस गुलामी का जिक्र वो कर रहे हैं? इस देश में जब भी कोई तानाशाह हुआ है उसके खिलाफ लोग लड़े। 75 का आपातकाल हुआ तो उसमें लोग लड़े और आपातकाल खत्म हुआ। इस देश में 190 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, उसके खिलाफ भी लोग लड़े। मोदी जी की तानाशाही है, उसके खिलाफ भी लोग लड़ेंगे। इमरान मसूद का एक सवाल है सर, जिस तरीके से एसआईआर लागू किया गया, उन्होंने घुसपैठियों को लेकर के सवाल उठाया है कि आखिर जो एसआईआर चल रहा था, उस एसआईआर के बीच जो घुसपैठिए थे वो कहाँ गए, जो इतनी संख्या में वोटिंग कटी है? यही तो मैं कह रहा हूँ, 80 लाख वोट काट दिया इन्होंने। तो अगर 80 लाख घुसपैठिया बिहार में है तो फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए कि उनसे कोई काम नहीं हो सकता। ये सब कोई घुसपैठिया वाली बात नहीं है। 315 कुल विदेशी नागरिक बिहार में मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे और बाकी नेपाल के हिंदू थे।